तो आज की हम जो चर्चा का विषय है वो है टीएमसी की जो एग्जिस्टिंग मौजूदा स्थिति है और जो एक वेस्ट बंगाल में पोस्ट इलेक्शन जो एक एक दौर नया चल पड़ा है। क्योंकि नया दौर हम अगर बात करें तो नया दौर इस लिहाज से कि जिस लिहाज से पिछले अगर 30-35-40 साल और का मोटा मोटा एक पॉलिटिक्स देखें पोस्ट इलेक्शन में क्या रहा है, वो चाहे सीपीएम के दौर में रहा तो पोस्ट इलेक्शन के बाद एक वायलेंस का दौर सीपीआईएम का तो टाइम में भी रहा है। सेम चीज जो है हम देखें अगर तो टीएमसी के टाइम में भी रहा है। तो लेकिन ये जो एक इलेक्शन का रिजल्ट आया है 2026 का जो लोकसभा में, जिसमें एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कहीं ना कहीं बीजेपी को मिली है जो एक अनएक्सपेक्टेड भी था। तो उसमें उस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो वेस्ट बंगाल में मौजूदा स्थिति में जो चेंजेस देखने को मिल रही हैं उसका आज एक मोटा मोटा एक एनालिसिस करेंगे और उसका जो टीएमसी का एक तरीके से क्या टूट पार्टी के लेवल में जो नजर आ रहा है उसका एक एनालिसिस करेंगे। तो इसका जो 2026 का जो इलेक्शन है, चूंकि शुभेंदु अधिकारी उनकी तरफ से एक बीजेपी की तौर से एक बहुत प्रमुख लीडर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के दौर में, और जिस हिसाब से उन्होंने ग्राउंड लेवल पे चीजें करी, मैनेज करी, कार्यकर्ता को एकजुट किया, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका रिजल्ट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया। उसी का रिजल्ट देखें तो जैसे सीएम उन्होंने शपथ ली उसके बाद जो चेंजेस और बहुत इमीडिएट चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें कई चेंजेस ये हैं कि जो बीएसएफ के कई सालों से पेंडिंग लैंड एलोकेशन था वो उन्होंने बहुत इमीडिएट बेसिस पे क्लियर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया है, वो सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा रहा है वेस्ट बंगाल। और इवन ये मुद्दा कई बार हम देखें तो कोर्ट्स में भी उठ चुका है, जो बीएसएफ का लैंड एलोकेशन देना था, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उसको रोक के बैठी हुई थी। तो एक बहुत इमीडिएट स्टेप उन्होंने लिया। दूसरा एक स्टेप देखें तो जो चिकन नेक वाला एरिया जो कहा जाता है उसका कंप्लीट अलॉटमेंट हैंड ओवर उन्होंने सेंट्रल को दे दिया, वो भी एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा जो उन्होंने एक इंटरनल एक क्लीनिंग स्टार्ट की है, जिसमें देखें कि जो इंटरनल बांग्लादेशी का आइडेंटिफायर था उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से देखें काफी एग्रेसिव अप्रोच के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया है। और जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है, इवन कई केसेस में मदरसा जो एक अनऑथराइज्ड वे ऑफ चीजें अगर ले हम, क्योंकि लीगल वे में बहुत कम नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं जो अगर इसकी बात करें हम इलीगल मदरसा की बात करें, वो नंबर कहीं ना कहीं 3 टाइम्स 5 टाइम्स अगर लीगल कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज्यादा है। उस पर उन्होंने बहुत इमीडिएट बेसिस पे काम स्टार्ट किया, बिकॉज अगेन इंटरनेशनल बॉर्डर है, इन्फिल्ट्रेशन बहुत जबरदस्त रहा है जो वेस्ट बंगाल में आज से नहीं 1970 है उससे पहले के ही चर्चा का विषय रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े इश्यूज को इन्होंने पिक किया है सबसे पहले ही। तो एक कहीं ना कहीं देखने वाला जो रिजल्ट है आने वाले समय में वो देखना पड़ेगा क्या इसका मूलभूत इम्पैक्ट रहता है ऑन ग्राउंड, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं स्टेट इशू नहीं है, ये नेशनल इश्यूज है, नेशनल सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी कंसर्न से लेकर कई सारी चीजें। क्योंकि जैसे अब दिल्ली ब्लास्ट में रिसेंटली देखेंगे तो उसके में जो कहा जाता है कि जो वो केमिकल्स वगैरह उन्होंने एक्सपोर्ट किया वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के रूट से थ्रू आया था। तो उस लिहाज से नेशनल सिक्योरिटी के मामले में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर दूसरा इम्पैक्ट अगर देखें हम, जो टीएमसी की मौजूदा स्थिति है, क्योंकि ममता बनर्जी एक कहीं ना कहीं फाइटिंग स्पिरिट, क्योंकि जो सीपीआईएम की जो स्थिति थी सेम स्थिति एक टाइम पे ममता बनर्जी ने उन्होंने बनाई, जो एक क्लब कल्चर सीपीआईएम का रहा ज्योति बसु के टाइम में। उससे पहले ममता बनर्जी ने उसको चैलेंज किया, ममता बनर्जी ने उसको एक तरीके से तोड़ा, लेकिन उस तोड़ने में जो उनको कामयाबी मिली उसको उन्होंने सस्टेन नहीं किया। उन्होंने अल्टीमेटली वही सीपीआईएम मॉडल इन्होंने अडॉप्ट कर लिया सीपीआईएम खत्म करने के बाद। तो वही देखेंगे हम, सेम मॉडल ऑपरेंडी, सेम सोशल वेलफेयर स्कीम, सेम जो क्लब कल्चर के थ्रू पॉलिटिक्स वहां कंट्रोल करना, ऑलमोस्ट जो सीपीआईएम की पॉलिसी रही सेम उन्होंने आगे परस्यू किया। कुछ चेंज नहीं आया एक्सेप्ट पार्टी और लीडर का नेम, जो चीफ मिनिस्टर का नेम और पार्टी का नेम, जो पहले सीपीआईएम और कम्युनिस्ट हुआ करती थी वो टीएमसी हो गई। लेकिन इस बार के इलेक्शन में देखें जो चेंजेस आनी स्टार्ट हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इससे पहले 2 रिजल्ट हुए और जिस तरीके से पोस्ट वायलेंस टीएमसी उसे समर्थित कार्यकर्ताओं
के ऊपर कहा जाता है कई लाख लोग एक तरीके से जो भाजपा समर्थित थे विस्थापित हुए थे और कई हिंसा के शिकार हुए थे, और उसका एक इम्पैक्ट था लोगों के माइंड में कि इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि डर अल्टीमेटली लोगों का, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, वोटिंग अलग जगह है, अपनी सिक्योरिटी एक सबसे अलग प्रायोरिटी चीज है, जिसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी देखें तो उन्होंने बहुत एक्टिव रोल नहीं निभाया, क्योंकि कई केसेस फाइल हुई, कई पीआईएल्स फाइल हुए, बट वो ठंडे बस्ते में पड़े रहे। लेकिन ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में अगर देखें तो कूट का भी बहुत प्रॉम्प्ट एक तरीके से डिसीजन मेकिंग रहा, वो चाहे एसआईआर के बेसिस पे हो, जुडिशियल ऑफिसर हो, जब उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर को एक तरीके से बंदी बना लिया था और जो शासन प्रशासन है कोई सपोर्ट नहीं किया, तो उस टाइम जो जुडिशरी का एक तरीके से एक कहीं ना कहीं प्रमुख तौर से एक प्रखर होकर उन्होंने एक स्टेटमेंट लोगों और ममता बनर्जी के ऊपर काफी हार्श कमेंट देखने को मिला। तो वो एक ऐसी चीजें हैं जिसमें ममता बनर्जी कहीं ना कहीं लीडरशिप की बहुत बड़ी फेलियर जो है वो ग्राउंड लेवल पे भी दिखनी स्टार्ट हो गई, जिसमें एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच हो गया कि हम सेंट्रल को तो पहले ही नहीं मान रहे थे, सेंट्रल को नहीं मानेंगे हम, किसी सेंट्रल एजेंसी को नहीं मानेंगे हम, जुडिशरी को मानना स्टार्ट कर दिया। एक बार तो पीआर था, ममता बनर्जी खुद पहुंच गई कोर्ट में केस लड़ने के लिए। तो कुछ ऐसी चीजें रही कि एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच कहीं ना कहीं दिखाने के चक्कर में ममता बनर्जी जो है अपना वोट बैंक और लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं खो चुकी है, और उसी का रिजल्ट रहा कि एक तरीके से बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। और जो मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की लीडरशिप की एक्सेप्टेंस और तो एक तरीके से खत्म हुई है। ये हम